Hello students, today we discuss discovery of proton. How to discover proton? Goldstein in 1886 Goldstein 1886 performed discharge tube experiment in which he took perforated cathode and a gas at low pressure was filled inside the tube. He found through the hole that some ray emerged from anode. They passed through the holes in cathode and were positively charged. These rays travel from anode to cathode. These are also called positive ray, anode ray or canal ray. Now we discuss discovery of proton. 1886 Goldstein say that कैथोड एनोड से कुछ रे निकलती हैं और कैथोड की ओर मूवमेंट करती हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इस डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड के साथ उन्होंने कैनाल ट्यूब को ऐड कर दिया। एनोड के साथ उन्होंने कैनाल ट्यूब को इसमें ऐड कर दिया। उस समय उन्होंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1s1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटियम, 1s1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटेरियम, 1s3 ट्राइटियम। ये जो प्रोटियम आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, इस गैस को कैनाल ट्यूब में फिल किया और कैनाल ट्यूब में फिल करके एनोड के साथ उसे ऐड कर वैक्यूम पंप लगा करके इसे वैक्यूम कर दिया। तो यहाँ प्रेशर बहुत डाउन हो गया, 0.02 mm के समथिंग हो गया। उस समय हाई वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि एनोड से कुछ रे निकलती हैं। रे ऐसी हैं जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो परफोरेटेड कैथोड लिया था उन्होंने, उस परफोरेटेड कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटेड कर दी गई। तो जिंक सल्फाइड की कोटेड पे फ्लोरोसेंस हुई। तो इससे उन्होंने ये सेंस लगा लिया कि एनोड से रे निकली और कैथोड की वॉल पे टकराई। तो एनोड से निकलने के कारण इन रे को एनोड रे कहते हैं। एनोड रे कहते हैं। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन्हें पॉजिटिव रे कहते हैं। कैनाल ट्यूब का यूज किया गया था, इसलिए इनका एक और नाम पड़ा कैनाल रे। 1919 में रदरफोर्ड ने इन पॉजिटिव चार्ज वाली रे को प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन कहा। जे थॉमसन और उनकी टीम ने जब इन रे की स्टडी की तो कुछ पॉइंट्स उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी फाइंड की। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
J.J. Thomson team says that these ray travels in a straight line. जो ये रे होती हैं ये ट्रेवल्स करती हैं, मूवमेंट करती हैं स्ट्रेट लाइन में. हाउ टू प्रूव दैट? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया. यदि इन रे में ओपेक्यू मटेरियल रखा जाए तो ओपेक्यू मटेरियल की शैडो बन जाएगी. ओपेक्यू मटेरियल की शैडो बन जाएगी. जिस प्रकार से लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो लाइट में अगर किसी ओपेक्यू मटेरियल को रखा जाए तो उसकी शैडो बन जाती है. इसी प्रकार इन रे के मार्ग में किसी ओपेक्यू मटेरियल को रखा जाए तो उसकी शैडो बन जाती है. और शैडो बन जाती है इसलिए कहा जाता है कि these ray travels in a straight line. These rays travel in a straight line. Next point are these rays exert mechanical pressure. These rays exert mechanical pressure. These rays exert mechanical pressure. इन रे के मार्ग में यदि किसी हल्की पंखुड़ी के पंखे को रख दिया जाए तो ये किरणें उस पंखे को घुमा देती हैं. इसका मीन्स है मूवमेंट करा देती हैं. तो कह सकते हैं कि these rays exert मैकेनिकल प्रेशर. इनमें मैकेनिकल प्रेशर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, these rays are positively charged. These rays are positively charged. इन रे पे पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर इन रे को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराएं तो ये रे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होने पर न्यूट्रल होने के लिए अपने से अपोजिट चार्ज की प्लेट नेगेटिव प्लेट की ओर मूवमेंट कर जाती हैं. इसका मीन्स है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. 1932 जेम्स चैडविक English scientist says that if we bombardment in beryllium plate, these reaction gives neutral particles are known as neutron. The neutral character of an atom hindered further discovery after discovery of proton and electron. Chadwick, after a long time in 1932, discovered neutron on bombarding beryllium foil by alpha particle. Chadwick found production of a new neutral particle. The reaction show 4Be9 plus 2He4 arrow 6C12 plus 0N1. बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की गई तो एक ऐसे पार्टिकल्स मिले जिन पे ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था. न्यूट्रल होने के कारण इसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया. और ये रिएक्शन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की रिएक्शन कहलाती है
This neutral particle was named as neutron. Now next point are atomic number. Atomic number according to Mondlane. According to Mondlane, number of unit positive charges present in the nucleus, present in the nucleus, present in the nucleus of an atom is called its atomic number, called its atomic number. वन H1 ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का 2 होता है, ये लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। इसमें 1 प्रोटॉन पाया जाएगा, इसमें 2 प्रोटॉन पाए जाएंगे, इसमें 3 प्रोटॉन पाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू मोल्डे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन पे होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है।